I'm Sir Mohammad Kashif from Huff School System DHE campus, and class today we are going to start our online lecture number 9. So last time beta we have learned about periodic table कि periodic table क्या होता है, और हमने स्टेजेस वाइज देखा कि सबसे पहले किसने पीरियोडिक टेबल पेश किया और उस साइंटिस्ट ने जो पीरियोडिक टेबल पेश किया वो किस पीरियोडिक लॉ के ऊपर पेश किया। मैंने आपको बेटा लास्ट टाइम बताया था कि जितने भी पीरियोडिक टेबल पेश किए गए हर पीरियोडिक टेबल बेस करता था एक पीरियोडिक लॉ के ऊपर। जिस तरह बेटा फर्स्ट सबसे जो पहला पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा वो डो ब्राइनर ने दिया था, और उसके बाद स्टेजेस वाइज चलता आया। उसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया और वो किस लॉ के ऊपर बेस करता था, एटॉमिक मास के ऊपर। और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मूजले ने पेश किया ये किसके ऊपर बेस करता है, पीरियोडिक लॉ। इसमें कौन सा इंप्लीमेंट होता है, एटॉमिक नंबर। बेटा जहां तक इंप्रूवमेंट की बात की गई है तो हमने देखा कि जो एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो पीरियड में है। इसी तरह पहले जो मेंडलीफ ने पेश किया वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर जो मैथ्स का था वो पीरियड में था। अब बेटा आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट राइट पीरियड होते हैं, यानी कि ये वाले इस तरह लेफ्ट राइट पीरियड है। तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 7 पीरियड है हमारे पास। ग्रुप बेटा देख सकते हैं ऊपर से नीचे ग्रुप होते हैं, तो ये 1 ये 2 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे ग्रुप नंबर लास्ट कौन सा है, 18 है। अब बेटा इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है पीरियड में उसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसके बाद अगर इसी की बात करें तो यहां पे देखें इस लाइन को, इस पीरियड को, यानी कि पीरियड लेफ्ट टू राइट होता है, इसको आगे लेकर ऐसे जाएं तो यहां पे हमारा जो दूसरा एलिमेंट आता है इस पीरियड के अंदर उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। तो इट मीन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है। अगर आप फिर आए बेटा सेकेंड पीरियड में तो 3 है, फिर एटॉमिक नंबर 4 है, और फिर बेटा इसी तरह 5 6 7। तो इससे पता चला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर किस में है, पीरियड में होता है बेटा। अब बेटा दूसरी हम बात करें कि ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में ये जितने भी एलिमेंट होंगे H Li Na K Rb, इन एक पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सेम होने से ये मुराद है कि बेटा इनके लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। यानी कि यहां पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जिसकी भी बात करें तो इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा। नंबर 2 ग्रुप की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के आखिरी शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 की बात करें तो बेटा आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इज इट दिस क्लियर बेटा? अब बेटा यहां पे जो कलर आपको दिखाएंगे ये अल्कली मेटल का कलर है। ग्रुप नंबर 1 और 2 की जो मेटल्स होती हैं उनको अल्कली मेटल कहते हैं। यानी कि ग्रुप 1 में मेटल देखें, हाइड्रोजन मेटल नहीं है बेटा। इसके अलावा जितनी भी मेटल हैं यहां पे भी सारी की सारी मेटल हैं। तो ग्रुप 1 और 2 की मेटल सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, वो गैस है बेटा। इसके अलावा ग्रुप नंबर 1 एंड 2 की जो मेटल होती हैं उसको ग्रुप नंबर 1 की मेटल को अल्कली मेटल कहते हैं। तो बेटा ये देखें लिथियम, सोडियम, ये सारी की सारी अल्कली मेटल है। और ग्रुप नंबर 2 की जो मेटल होती हैं उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 2 की जो मेटल हैं ये कौन सी हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जिनका नाम क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम। और बेटा एक मजे की बात, इनकी वैलेंसी भी इस तरह की होती है। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी हमेशा। आप देख लें, आजमा के देख लें बेटा, हाइड्रोजन की 1 है, लिथियम की 1 है, सोडियम की 1 है। ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट है इनकी वैलेंसी ज्यादातर 2 है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वैलेंसी 2 है बेटा। और ये भी क्या है, मेटल्स है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अल्कली मेटल कौन सी होती हैं, तो आपने लिखना है कि द मेटल ऑफ ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम।
फिर क्वेश्चन आता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी होती है? ग्रुप नंबर 2 की मेटल होती है। अब बेटा देखिए नेक्स्ट, अदर मेटल, अदर नॉन मेटल, हैलोजन ग्रुप। ये रहा बेटा ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ये कलर से आपको पता चल जाएगा कि किस चीज की बात हो रही है। ऊपर ये कलर लिखे हुए हैं तो आपको इतना ज्यादा मुश्किल बेटा इसमें फेस नहीं करना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल को समझने में। आप इधर से कलर देख लें और पता चल जाएगा, यानी कि हैलोजन का ये वाला कलर है ग्रीन सा, तो मुझे इसलिए पता चल गया कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट हो गए उनको हम हैलोजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नोबल गैसेस लास्ट में देखें बेटा जिनका व्हाइट कलर है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। और इसी तरह बेटा आपको एक्टिनाइड दिए गए हैं। ट्रांजिशन मेटल, ये ग्रुप ट्रांजिशन मेटल का ग्रुप जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लू है, तो ये कौन से होती हैं? ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो हमारे पास हैं मेटल है, सिर्फ मेटल जो इनमें आती हैं उसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जा सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल क्या होती है, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? तो नोबल गैसेस कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं बेटा? 18 से बिलोंग करती है। तो इस तरीके से बेटा आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि कलरिंग देख के आपको पता चल जाएगा। फिर बेटा हम इसकी अभी डिटेल भी पढ़ते हैं। अब बेटा देखें, ये जो आगे आपके पीरियोडिक टेबल के 4 बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं। अब बेटा जो ब्लॉक्स होते हैं ये किस बुनियाद पे बनाए जाते हैं? बेटा ये सब शेलिंग की बुनियाद पे बनाए जाते हैं, सब शेलिंग की बुनियाद पे। बेटा याद रखिएगा सब शेलिंग क्या होती थी? SPDF, ये आपके सब शेल होते थे। तो इसलिए ब्लॉक के नाम भी क्या हो गए? SPDF, क्योंकि ये सब शेलिंग की बेस पे की जाती है। ग्रुप ब्लॉक जो बनाए जाते हैं वो सब शेलिंग की बेस पे बनाए जाते हैं, इसलिए इनके नाम भी क्या है? सब शेल जैसे नाम है, SPDF। दोबारा से बेटा बता दूं, अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेलों के लिहाज से, शेल्स के लिहाज से, यानी कि लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से सेम होती है। आखिरी शेल की बेटा मैं बात कर रहा हूं, पहले शेल की बात नहीं कर रहा। ये मैं नहीं कह रहा कि हाइड्रोजन में अगर एक शेल है तो लिथियम में भी एक शेल होगा, सोडियम में भी एक शेल होगा, ऐसी मैंने कोई बात नहीं की। मैं बेटा ये बता रहा हूं कि आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, यानी कि ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 के लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। समझ आ रही है बेटा इस बात की? ग्रुप नंबर 2 है तो आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब अगर बात करें बेटा ब्लॉक्स की, तो ब्लॉक सब शेल की बुनियाद पे किए गए हैं। इसके ये बताते हैं कि जो एक तरह के ब्लॉक में है उनका लास्ट में सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, यानी कि जो ब्लॉक S बनाया गया है तो ये जितने भी एलिमेंट हैं इनमें जो सब शेल लास्ट वाला होगा वो कौन सा सब शेल होगा? S आएगा। D में क्या होगा? लास्ट सब शेल क्या होगा? D होगा। P में क्या होगा कि इन सब एलिमेंट का जो सब शेल आप जब बनाएंगे इनका तो सब शेलिंग करेंगे तो इसमें लास्ट जो सब शेल आएगा वो P आएगा। लास्ट की बात बेटा कर रहा हूं मैं। इसी तरह F ब्लॉक से क्या मुराद है कि इन तमाम एलिमेंट के जो लास्ट शेल होगा वो कौन सा होगा? F होगा। तो इनके सब शेल के सिमिलरिटी की बुनियाद पे इनके क्या बनाए गए हैं? ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अब बेटा डिटेल में पढ़ते हैं। पीरियड आपको अभी मैंने समझा दिया था, लेफ्ट टू राइट होते हैं। तो फर्स्ट पीरियड बहुत शॉर्ट था। अगर आप देखें पहले पीरियड में लेफ्ट टू राइट, यानी कि एक हाइड्रोजन है और सिर्फ एक क्या है? हीलियम है। 2 एलिमेंट है, सबसे ज्यादा बेटा क्या है? ये शॉर्ट है। तो फर्स्ट में आपको ये मैंने लास्ट टाइम भी याद करवाया था, कितने एलिमेंट होते हैं? 2। कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, दोनों एच से नाम बन रहे हैं। सेकंड में और थर्ड में, सेकंड और थर्ड जो पीरियड है इसके जो एलिमेंट होते हैं उसको हम नॉर्मल पीरियड या नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। सेकंड पीरियड कंसिस्ट लिथियम, बेरिलियम। आप इसमें 2-3 नाम याद कर लें ताकि आपको पता हो कि सेकंड में कौन से होते हैं। और सेकंड और थर्ड पीरियड को हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं बेटा। फोर्थ एंड फिफ्थ जो पीरियड होते हैं, पीरियड की बेटा बात हो रही है, ग्रुप्स की बात नहीं हो रही। फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड होता है वो लॉन्ग होता है और इसमें कितने होते हैं? 18 होते हैं। जबकि 6 एंड 7 ये वेरी लॉन्ग होता है, सबसे लंबे ये पीरियड होते हैं और इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं।
इन दिस पीरियड आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 एंड 89, यानी कि 57 और 89 के बाद 2 सीरीज आ जाती हैं 14 एलिमेंट की। 57 को देखते हैं। 57 ये था हमारे पास, यहां पे बेटा देखें, ये हमारा है जी 57 और सेकेंड एटॉमिक नंबर कौन सा बताया गया है? 89 बेटा यहां पे देख लें, ये हमारे पास है जी 89, ये वाला, इसके नीचे बिल्कुल देखें 89। 57 और 89 के बाद ये हमारे पास 2 सीरीज आ जाती हैं, यानी कि ऊपर वाली सीरीज और नीचे वाली सीरीज। टू सीरीज 14 एलिमेंट की आती है। कितने एलिमेंट की आती है बेटा? 14 की। आप इसको काउंट करके देख लें कि कितने एलिमेंट होते हैं, यानी कि इसके बाद हमारे पास 57 और 89 के बाद तो 49 की आती है, सीरीज आती है। ये अलग से लिखे हुए हैं बेटा, 14 जो एलिमेंट है ये लिखे हुए हैं, ये देखें, यानी कि 57 के बाद क्या आना चाहिए था? 58 आना चाहिए था, लेकिन यहां पे 72 आ गया। यानी कि जो 57 और 89 के बाद वाली सीरीज है वो पीरियोडिक टेबल में अलग करके लिख दी गई है, ये वाली बेटा। ये 14 एलिमेंट की सीरीज है और ये 2 सीरीज है। 2 सीरीज से मुराद 2 पीरियड है इसमें, ये देख लें बेटा। ये एक्स्ट्रा यानी कि अलग रख दिए गए हैं। ये बेटा एक्स्ट्रा क्यों रखे हैं? यानी कि जो 57 के बाद 58 आ रहा है, जो 59 आ रहा है, इसी तरह 89 के बाद जो 90 एलिमेंट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट आ रहे हैं, ये 14 एलिमेंट जो हैं इनको अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि ये पहले पीरियोडिक टेबल में इनकी स्पेस नहीं थी, ये बाद में बेटा दरियाफ्त हुए होंगे। इनकी स्पेस नहीं थी इसलिए इनको बाद में रखा गया और इनको एक अलग से नाम दिया गया। इनको बेटा नाम कौन सा दिया गया? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का नाम दिया गया। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, लैंथेनाइड कौन से होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 57 के बाद आता है, यानी कि 58, 59 यहां से, और ये 14 एलिमेंट आपने लेकर जाने हैं। इस तरह 89 के बाद जिनका आता है। बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम, बेटा ये बाद में दरियाफ्त हुए थे, पीरियोडिक टेबल में स्पेस नहीं थी, इसलिए इनकी 2 की सीरीज क्या बनानी पड़ी, हमें अलग से बनानी पड़ी बेटा। और इनको मैंने बता दिया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। लैंथेनाइड स्टार्ट हो रही है 57 के बाद और एक्टिनाइड स्टार्ट हो रही है बेटा 89 के बाद। ऑल द पीरियड एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड दैट स्टार्ट विद अल्कली मेटल, बेटा जितने भी पीरियड है सिवाय फर्स्ट पीरियड के, तमाम जितने भी बेटा पीरियड है वो किससे स्टार्ट होते हैं? अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं। और एंड किस पे हो रहे हैं बेटा? नोबल गैस पे एंड हो रहे हैं। पीरियोडिक टेबल बेटा देखें, फर्स्ट को छोड़ के बेटा, फर्स्ट की बात नहीं हुई, फर्स्ट को छोड़ के ये देखें, ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? अल्कली मेटल, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 की जितनी भी मेटल होती हैं वो अल्कली होती हैं सिवाय हाइड्रोजन के। तो ये देखें जितने भी पीरियड हैं वो सारे के सारे अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखें बेटा, मैं बता रहा हूं, वास्तविक तौर पर बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो आप देख लें कोई भी पीरियड है वो सारा अल्कली मेटल से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 1 में। और जो बेटा लास्ट ग्रुप होता है 18, ये इसको हम नोबल गैसेस कहते थे। तो कोई भी पीरियड एंड कहां पे हो रहा है? नोबल गैसेस के ऊपर हो रहा है। आप 7 पीरियड को भी देखें तो ये अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है F8 से, और एंड कहां पे हो रहा है? OG यानी कि नोबल गैस पे जाके क्या हो रहा है? एंड हो रहा है बेटा। इट इज ऑब्जर्व, बेटा ये ऑब्जर्व किया गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज फिक्स, कि एक एलिमेंट में एक पीरियड में जो एलिमेंट की तादाद होती है वो फिक्स होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह बेटा लास्ट टाइम भी हमने देखा लैक्टानाइड्स बाद में आए थे तो हमने चेंज नहीं किया था पीरियोडिक टेबल को, हमने उन 2 की सीरीज अलग बना दी थी। अब बेटा ग्रुप में बेटा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ग्रुप नंबर 1 में कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन ये होते हैं। तमाम के ग्रुप जो होते हैं इसमें एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता बेटा। मैं अगर ये कहूं कि एटॉमिक ग्रुप में हाइड्रोजन का 1 होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2, ऐसा नहीं है बेटा। पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ग्रुप में सिर्फ शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो सेम होती है, यानी कि लास्ट शेल की बात करें तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बेटा क्या होती है? सेम होती है। दैट इज रीजन
अच्छा, लास्ट शेल में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? सेम होती है। इस वजह से ग्रुप को आप फैमिली भी कह सकते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 1 एक फैमिली है, ग्रुप नंबर 2 एक फैमिली है। तो ग्रुप नंबर 1 किसकी फैमिली थी बेटा? अल्कली मेटल की थी। ग्रुप नंबर 2 किसकी फैमिली थी बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल की थी। आगे बेटा देखें, ग्रुप नंबर 1, 2, 13 एंड 17 कंटेन नॉर्मल एलिमेंट, यानी कि ग्रुप जो आपका 1, 2, 13 है, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? नॉर्मल एलिमेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्मल एलिमेंट कौन से होते हैं? आपने कहना द एलिमेंट विच बिलोंग टू ग्रुप 1, 2, 13 एंड 17 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। इन द नॉर्मल एलिमेंट ऑल द इनर शेल, अंदर वाले शेल बेटा, लास्ट शेल को छोड़ के, जब भी इनर शेल की बात हो तो इसका मतलब लास्ट शेल से जो पीछे पीछे वाले शेल होते हैं वो इनर शेल होते हैं। तो इनर जो शेल होते हैं कंप्लीटली फिल्ड, वो सारे के सारे फिल्ड होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करें तो ओनली आउटर मोस्ट शेल अनकंप्लीट, इनका आउटर मोस्ट यानी कि बाहर वाला शेल वो कंप्लीट नहीं होता। बेटा कंप्लीट होने से क्या मीन है कि आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 8 होने चाहिए। अगर 2 या 8 होते हैं तो वो कंप्लीट होता है, अगर आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एलिमेंट क्या होता है? अनकंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट जो होते हैं जिसमें हैलोजन आ जाता है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया, इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अनकंप्लीट है बेटा। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 के जो एलिमेंट है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये बेटा बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। आपने कहना है 3 द एलिमेंट विच बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3 to 12, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो ग्रुप है इनके जो एलिमेंट होंगे इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बेटा? क्योंकि इनका जो सबशेल F है वो कंप्लीट नहीं होता। F जो इनका सबशेल है वो मुकम्मल कंप्लीट नहीं होता, वो अनकंप्लीट होता है। मैं बेटा बता दूं दोबारा से, वाज़ेह तौर पे याद रख लें कि जो नॉर्मल एलिमेंट है उनका शेल कंप्लीट नहीं होता लास्ट वाला, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनका ये मतलब होता है कि उनका F सबशेल कंप्लीट नहीं होता। सो बेटा